एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आपको रोमन नंबर बता रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अक्सर कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें रोमन नंबर आपको लिखना रहता है। इसमें बहुत ही बच्चों को डाउट होता है। उस डाउट को आज हम क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को रोमन नंबर अच्छे से समझ में आ जाए। रोमन नंबर आपको मालूम होने के लिए आपको कुछ नंबर पता होने चाहिए, उसको आप याद भी कर सकते हैं, जिससे आप और बड़े से बड़े नंबर 1 से 1000 तक कोई भी रोमन नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम बताना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 को क्या लिखा जाता है, पहले ये समझ लीजिए। 1 को हमेशा जो है आई लिखा जाता है, ये ध्यान से समझ लीजिए। 1 को क्या लिखा जाता है? आई लिखा जाता है। अब आप लोग देखिए 5 को क्या लिखा जाता है, उसको आप लोग समझिए। 5 को जैसे यहाँ पर 5 लिख दे, इसको रोमन नंबर में आपको V लिखना है। ध्यान से समझिए, ये आप लोग जानते भी होंगे। अब उसके बाद 10 को क्या लिखा जाता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 10 को जो है यहाँ पर X लिखा जाता है। 10 को क्या लिखा जाता है? X लिखा जाता है। और उसके बाद फिर 50 को क्या लिखा जाता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 50 को जो है वे यहाँ पर L लिखा जाता है। 50 को क्या लिखा जाता है? L लिखा जाता है। और उसके बाद 100 को क्या लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर 100 को जो है वे C लिखा जाता है। 100 को क्या लिखा जाता है? C लिखा जाता है। और उसके बाद फिर 500 को क्या लिखा जाता है? 500 को जो है 500 को हम लिखते हैं D। 500 को क्या लिखते हैं? D लिखते हैं। और फिर 1000 को क्या लिखा जाता है? तो D क्या लिखते हैं? इसको M लिखते हैं। क्या लिखते हैं? M लिखते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये इतने नंबर अगर आपने रोमन नंबर में याद कर लिए तो आप 1000 तक बिल्कुल ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि कैसे 1000 तक नंबर को लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए, इसमें 1000 तक जैसे आपको मान लीजिए 1 लिखना रहे तो आप ऐसे 1 लिख सकते हैं। और फिर 2 लिखना हो तो 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद 3 लिखना हो तो आप ऐसे 1 आई 3 बार लिख दीजिए, 3 हो जाएगा। 4 लिखना हो तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि किन नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं और कितनी बार रिपीट करते हैं। तो पहले ये ध्यान रखिए कि 1i को, इस नंबर को आप मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। आई को आप कितने बार रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम्स मैक्सिमम। अभी आपको समझाएंगे कि किस तरह से 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। फिर उसका X को भी मैक्सिमम जो है आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं X को। और C को भी आप मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं? तो इसको भी आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि किस नंबर को कितने बार रिपीट कर सकते हैं। इन्हीं नंबर को हम रिपीट करते भी हैं। इन्हीं नंबर को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। वो भी आई को अब आप याद कर लीजिए कि इसको मैक्सिमम हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। और X को मैक्सिमम हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। और C को भी मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 1 लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1। अब 2 लिखना हो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 1 आई 2 बार लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2। और उसके बाद 3 लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 आई, फिर उसके आई, और फिर उसके बाद आई, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स रिपीट, मतलब 3 ये हो जाएगा। मतलब ये 1 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन 4 अब लिखना हो तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसे कर दीजिए आप 1 2 3 4, तो ये 4 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले ही ध्यान दीजिए कि आई को आप मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये आई जो है, ये 4 जो लिखिएगा आई को 4 बार, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप
क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा, तो v लिखिएगा और उसके पहले क्या लगा दीजिएगा, i लगा दीजिएगा, ये 4 हो जाएगा। और उसका 5th जब लिखिएगा ये 5 हो जाएगा और उसके आगे 6 जब लिखिएगा तो आप ऐसे i यहाँ लगा दीजिएगा, y के आगे, v के आगे, तो 6 हो जाएगा। फिर 7 लिखना हो तो ये 1 को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार ना, तो ये 7 हो जाएगा। i को 2 बार रिपीट कर दीजिए तो ये 7 हो जाएगा। अब फिर 8 जब लिखना रहे, ये आपका 4 हो गया, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। और इस तरह से एक और आई आप लगा दीजिएगा, जैसे v और उसके 1 i, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि किसी i को, x को और c को मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे फिर दोबारा समझ लीजिए कि जैसे ये i को हम रिपीट किए, ऐसे x को, x किसके इक्वल है, तो x को रोमन भाषा में, रोमन में x लिखा जाता है, इसका नाम, इसको क्या कहते हैं 10 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं 10 कहते हैं। तो 10 अगर आपको 30 लिखना हो तो आप ऐसे x और उसके x और उसके बाद x लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये मैक्सिमम कितनी बार x को रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, ये 30 हो गया। अब कोई 40 कहे, अगर आप x और x और x और x ऐसे कर दीजिएगा तो तुरंत आपका गलत हो जाएगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि x को मैक्सिमम हम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। तो आप 3 टाइम्स लिख दिए 30, लेकिन 40 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। इसका मेथड अभी हम बता रहे हैं उसको, पहले तो ये रिपीट करने वाला आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये 30 हो गया। ऐसे 300 अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, c लिख दीजिए 100, 200 और ये 300। मतलब c को अगर आप 3 बार लिख दीजिएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 300 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 300 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर 400 लिखना हो तो आप ऐसे c और c ये ऐसे लिखिएगा 400, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मेथड अभी बताएंगे, उसको समझिएगा। अभी पहले ये समझ लीजिए कि जिसको रिपीट करते हैं उसको 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, जिसमें i है, x है और c है। अब उसके बाद दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप लोग ये समझ चुके हैं कि किन नंबरों को आप रोमन नंबर के किन नंबरों को हम रिपीट कर सकते हैं और कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। अब आप ये समझिए इसमें कि किसको किसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। मतलब नंबर को माइनस कैसे करते हैं ये हम सीखें। देखिए v और x में से केवल i को ही माइनस किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 आपको लिखना है तो ये i ऐसे लिखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद i डबल बार 2 बार लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर i 3 बार लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर 4 लिखना हो तो आप पहले ही आप जानते हैं कि i को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार मैक्सिमम। अब 4 जब लिखना रहे तो हम जानते हैं 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे v लिखते हैं। तो उसमें से क्या माइनस हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए v में से केवल i को ही माइनस कर सकते हैं। तो v में से जब i को माइनस करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसी तरह से i को किस में से और माइनस कर सकते हैं, x में से i माइनस करते हैं। तो i का वैल्यू आपको मालूम है, i का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आप किसी भी v या x में से जब 1 माइनस करिएगा तो ये नंबर एक कम हो जाएगा। मतलब ये अगर आपको 9 लिखना हो तो आप ऐसे नहीं लिखिएगा कि 5 लिख दीजिए और उसके बाद ऐसे 1 2 3 4
4 लिखिएगा, ये 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हम आई को मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए आई को कितनी बार रिपीट किया गया, 4 बार। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको अगर 9 लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा, तो 9 अगर आपको लिखना है तो आपको पहले x लिखना पड़ेगा, x लिख दीजिएगा और उसमें से 1 क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस कैसे किया जाता है, जब x से पहले वो नंबर लिख दिया जाता है तो वे नंबर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब ये कि अगर x में से 1 को पहले लिखिएगा, छोटा नंबर अगर आप पहले लिख दीजिएगा तो इसमें से ये क्या करना है, माइनस करना है। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको 19 लिखना है, कितना लिखना है, 19। तो आप 19 कैसे लिखिएगा, तो पहले इसमें देखिए कौन कौन सा नंबर है। तो इसमें सबसे पहले देखिए 10 है और क्या है, 9 है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को x लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिखिएगा, आपको मालूम है 9 आप जो है वे 1 लिखिएगा और x लिखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब हम कुछ बड़े नंबर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 40 लिखना है, कितना लिखना है, 40 लिखना है। तो 40 लिखने के लिए सबसे पहले आपको 50 लिखना है। कितना लिखना है, 50 लिखना है। 50 को आप जानते ही हैं, यल लिखते हैं, और उसमें से यल में से क्या माइनस हो सकता है, यल में से आपका ये x माइनस होता है। तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो माइनस करने के लिए 10 को क्या करिएगा, आगे लिख दीजिएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि 40 इसको भी लिख सकते हैं, जैसे x है, x है, x है और x है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले ही बताया जा चुका है कि x को कितनी बार रिपीट किया जा सकता है, 3 बार, और आप कितनी बार कर दे रहे हैं, 4 बार। तो इसका मतलब ये गलत है। और अगर आपको 40 लिखना है तो पहले 50 लिखना पड़ेगा और उसके बाद 10 माइनस कर देना है। तो वे क्या हो जाएगा, वे 40 हो जाएगा। अब उससे बड़ा नंबर हम लेते हैं, जैसे d लिखना, d है, d का वैल्यू बता कितना है, 500 है। d की वैल्यू कितनी है, 500 है। तो आपको अगर हमें 400 लिखना रहे, कितना लिखना रहे, 400 को किस रूप में लिखना रहे, 400 को अगर रोमन नंबर में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको 500 लिखना है, d लिखना है, और d में से कितना माइनस करना है, d में से केवल c ही माइनस होता है, ये ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप x माइनस कर दें। तो d में से क्या माइनस करिएगा, d में से आप c माइनस कर दीजिएगा। तो d में से जब आप c माइनस करिएगा, मतलब d की वैल्यू कितनी है, 500, और उसमें से 100 जब माइनस कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं 900 कैसे लिखते हैं। ये देखिए, 900 को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 900 को लिखने के लिए पहले आपको 1000 लिखना है। कितना लिखना है, 1000। तो 1000 को किससे शो करते हैं रोमन नंबर में, तो आपको मालूम है 1000 को हम m से शो करते हैं, और m में से क्या माइनस होता है, m में से c ही माइनस होता है। खूब ध्यान से समझ लीजिए, m में से c माइनस होगा, मतलब m में से जब c माइनस करिएगा, मतलब 1000 में से 100 माइनस करिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 900। उम्मीद है आप सभी लोगों को 1 से 1000 तक सभी नंबर अच्छे से रोमन नंबर में लिखने आ गए होंगे। अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए। एक चीज और आपको बता दें, माइनस, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस नहीं, माइनस करना है। प्लस तो आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये v और x में से ये 1 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। अब आप ये ना समझिएगा कि यल अगर आपको 60 लिखना हो तो ये यल और 60 मान लीजिए 51 लिखना हो, तो 51 लिखना रहे तो आप ये ध्यान रखिए 51 को आप यल और 1 आई लिखिएगा, यल और आई लिखिएगा, तभी ये 51 होगा। ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये
प्लस, जब आगे नंबर कोई छोटा नंबर रहता है तो वो प्लस होता है, लेकिन अगर वही नंबर अब पीछे हो जाए, जैसे यल है, पहले आई लिख दिया जाए और उसके बाद यल लिख दिया जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 49 होगा। लेकिन ये 49 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यल में से केवल 10x ही माइनस हो सकता है, ये 1 माइनस नहीं हो सकता। प्लस तो हो सकता है लेकिन माइनस नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपको 49 लिखना हो तो आपको पहले 40 लिखना पड़ेगा। तो 40 लिखने के लिए आपको x और यल लिखना पड़ेगा। उसका 9 आपको मालूम ही है कि 1 और i और x लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को इस तरह का रोमन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज और समझ लीजिए इसमें कि V और L और D, V मतलब 5 होता है, L मतलब 50 होता है, D मतलब क्या होता है, 500 होता है। ये कभी भी माइनस नहीं होता है, ये कभी भी माइनस नहीं होता। मान लीजिए आपको 50 लिखना हो, कितना लिखना हो, 50 लिखना हो, ये समझिए आप लोग, अगर आपको 50 लिखना हो तो ये नहीं है कि इसको ऐसे लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए और उसके बाद कितना यल लिख दीजिए यहाँ पर, ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही मालूम है कि C में से केवल x ही माइनस होता है, यल माइनस नहीं होता है। ये नहीं कि 100 में से ये 50 माइनस कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू 50 हो जाएगा। ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को रोमन नंबर अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है इस तरह से आपको ये रोमन नंबर बताए हैं, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को अगर आप बार बार देखिएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो हम बनाते रहें और आप सभी लोग देखते रहें। थैंक यू।